क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन होता है? क्या वह जिसके पास करोड़ों रुपए हों, या वह जिसके पास सोने चांदी के खजाने हों? प्राचीन भारत के महान गुरु चाणक्य ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया था जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। एक गरीब युवक ने चाणक्य से यही सवाल पूछा था, गुरुदेव, असली अमीर कौन होता है? चाणक्य उसे 3 लोगों के पास लेकर गए, और जो सच सामने आया उसने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज आप भी जानेंगे अमीर व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का बहुत विकास था। लोग मेहनत करते थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का था और उसके पास पहनने के लिए भी बहुत कम कपड़े थे। वह रोज मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं बदलती थी। गांव में कई ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत धन था, बड़े घर, खेत, घोड़े और नौकर चाकर। लोग उन्हें अमीर कहते थे। लेकिन सुदर्शन अक्सर सोचता था, क्या सच में वही लोग अमीर हैं जिनके पास बहुत धन है? या अमीरी की कोई और पहचान भी होती है? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान विद्वान और नीति के ज्ञाता चाणक्य राजधानी में लोगों को जीवन की नीतियां सिखा रहे हैं। लोग दूर दूर से उनसे ज्ञान लेने आ रहे हैं। सुदर्शन ने जब यह सुना तो उसने निश्चय किया कि वह उनसे जाकर यही प्रश्न पूछेगा, अमीर व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? हालांकि राजधानी गांव से बहुत दूर थी, लेकिन सुदर्शन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ रोटियां बांधी और पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। चाणक्य से पहली मुलाकात कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह राजधानी पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग चाणक्य के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे। सभा समाप्त होने के बाद सुदर्शन विनम्रता से उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं एक गरीब युवक हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। अमीर व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? चाणक्य ने उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। पहला अनुभव, घमंडी व्यापारी। अगले दिन चाणक्य सुदर्शन को शहर के सबसे बड़े व्यापारी के घर ले गए। उस व्यापारी के पास अपार धन था। उसका महल बहुत भव्य था। दीवारों पर सोने की सजावट थी और कई नौकर उसकी सेवा में लगे थे। जब चाणक्य वहां पहुंचे तो व्यापारी ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मेरे पास इस राज्य में सबसे ज्यादा धन है। लोग मुझे सबसे अमीर व्यक्ति कहते हैं। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हारा यह धन एक दिन खत्म हो जाए तो क्या लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे? व्यापारी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सुदर्शन समझ गया कि सिर्फ धन होने से कोई सच्चा अमीर नहीं बनता। दूसरा अनुभव, विद्वान शिक्षक। उसके बाद चाणक्य सुदर्शन को शहर के एक छोटे से घर में ले गए। वहां एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। उनका घर साधारण था, लेकिन वहां हमेशा छात्रों की भीड़ रहती थी। जब चाणक्य और सुदर्शन वहां पहुंचे तो शिक्षक ने बहुत आदर से उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। सुदर्शन ने देखा कि हर छात्र उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहा था। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। चाणक्य ने सुदर्शन से पूछा,
तुम्हें यहाँ क्या दिखाई देता है? सुदर्शन बोला, गुरुदेव, इनके पास धन कम है, लेकिन लोगों का सम्मान बहुत ज्यादा है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही अमीरी की पहली पहचान है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह कभी गरीब नहीं होता। तीसरा अनुभव, दयालु किसान। कुछ दिनों बाद चाणक्य सुदर्शन को एक गांव में ले गए। वहां एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। उसके खेत बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा हमेशा गरीबों में बांट देता था। जब सुदर्शन ने यह देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, तुम खुद ज्यादा अमीर नहीं हो, फिर भी दूसरों को क्यों देते हो? किसान मुस्कुराकर बोला, बेटा, भगवान ने मुझे जितना दिया है उसमें से थोड़ा दूसरों को देना मेरा कर्तव्य है। सुदर्शन ने देखा कि पूरे गांव में उस किसान का बहुत सम्मान था। लोग उसे प्यार करते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमीर होता है। चाणक्य की 3 बड़ी नीतियां अब सुदर्शन को काफी कुछ समझ आने लगा था। तब चाणक्य ने उसे समझाते हुए कहा, चाणक्य नीति के अनुसार अमीर व्यक्ति की पहचान सिर्फ धन से नहीं होती। सच्ची अमीरी की 3 बड़ी पहचान होती हैं। पहली पहचान, ज्ञान की संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकता है। दूसरी पहचान, अच्छा चरित्र। धन कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर साथ रहता है। तीसरी पहचान, दान और सेवा। जो व्यक्ति अपने धन और समय का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करता है वही सच्चा अमीर कहलाता है। सुदर्शन की परीक्षा। कुछ समय बाद चाणक्य ने सुदर्शन की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों का उपयोग करके यह साबित करो कि तुमने अमीरी का असली अर्थ समझ लिया है। सुदर्शन ने उन पैसों से सबसे पहले कुछ किताबें खरीदीं ताकि वह ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर उसने थोड़ा सा व्यापार शुरू किया। वह ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। कुछ समय बाद उसे थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन उसने उस लाभ का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। चाणक्य की अंतिम सीख। जब चाणक्य को यह पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदर्शन से कहा, अब तुम समझ गए हो कि सच्ची अमीरी क्या होती है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के साथ ज्ञान, विनम्रता और दान की भावना होना जरूरी है। धीरे धीरे सुदर्शन एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास धन भी आया और सम्मान भी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और लोगों को शिक्षा देता। कहानी की सीख। समय के साथ लोग सुदर्शन को एक अमीर और महान व्यक्ति के रूप में जानने लगे, लेकिन उसकी असली अमीरी उसके धन में नहीं थी, बल्कि उसके ज्ञान, अच्छे चरित्र और उदार हृदय में थी। चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख यह है, सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत धन हो, बल्कि वह है जिसके पास ज्ञान, अच्छा चरित्र और दूसरों की मदद करने वाला दिल हो। यही सच्ची अमीरी मनुष्य को जीवन भर सम्मान, सुख और शांति देती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।